यहाँ एक स्ट्रीट लाइट सांसद महोदय से लेकर के विधायक तक को कितना एप्लीकेशन दे दिए हुए हैं, एक स्ट्रीट लाइट मंदिर प्रांगण में नहीं लगा हुआ है। जब भैरव स्थान का रुपया रेवेन्यू कहाँ गया और उसमें से आना है, हर जगह आता है, उसमें से खर्चा के लिए मंदिर के नाम पर कोई नेता ऐसा नहीं जो वो पैसा ला करके यहाँ मंदिर में लगाए। सरकार से हम लोगों की कोई मदद नहीं मिलती है। क्या हम लोगों को साल में 4 गो मेला लगता है यहाँ पर, उसमें वो लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब से यहाँ ले जाते हैं और मंदिर के विकास के लिए कुछ नहीं देते। करोड़ों रुपए सरकार ले जाती है। सरकार ले जाते हैं। स्क्रीन पर अभी जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वो मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा क्षेत्र का बहुत ही मशहूर भैरवनाथ मंदिर है। ठीक उसी के सामने आपको माँ पार्वती का एक मंदिर दिखाई देता है। भैरवनाथ से अगर आप समझने का प्रयास करें कि भैरवनाथ कौन थे, तो भैरवनाथ को आप भगवान शिव का एक अवतार मान सकते हैं। भैरव शब्द का अगर और थोड़ा हम उसको संधि विच्छेद करें तो भैरव का मतलब होता है भयावह, विकराल। लेकिन सिर्फ भयावह से आप इसका तात्पर्य नहीं निकाल सकते हैं। इसका तात्पर्य आपको निकालना होगा कि भय को हरने वाले को भैरव की उपाधि दी गई है। इसीलिए जब भी किसी को डर या फिर कुछ इस प्रकार की किसी भी शंका का समाधान करना पड़ता है, लोग कहते हैं कि आपको भैरवनाथ के दर्शन करने चाहिए। लेकिन ये भैरवनाथ मंदिर जो मुजफ्फरपुर में स्थित है, इसका इतिहास क्या है, कैसे मुगल काल से भी इसके इतिहास को जोड़ा जाता है, वो हम आज समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तो मंदिर बंद है, भगवान शयन में है, तो हम वो दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ पे जो काम करते हैं, उनसे समझने की यही कोशिश करेंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है, कितना पुराना मंदिर है, कितनी महानता इस मंदिर की है, वो आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम मंदिर के पुजारी जी के पास चलते हैं। आपका नाम क्या होगा? शुभ नाम मेरा ईश्वर चंद्र पंडा जी हुआ, घर राजखंड, थाना औराई, जिला मुजफ्फरपुर। ईश्वर? हाँ, ईश्वर चंद्र पंडा जी। आप ईश्वर जी ये बताइए कि एक तो भैरवनाथ जी का मंदिर है, भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, कितना पुराना मंदिर है? ये बाबा भैरवनाथ का मंदिर है, बहुत पूर्वजों से हम लोग 16 पीढ़ी यहाँ पर बीत चुका है, 17वां पीढ़ी में हम लोग चल रहे हैं। 16 पीढ़ी आपके ही लोग? जी 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 जी। और ये गिरिपुरी यहाँ का मालिक थे पूर्वजों ने। यहाँ के गिरिजी जो है ना, गिरिजी मतलब थोड़ा और समझा। सन्यासी पुजारी था पहले। ठीक है। तो उनसे हम लोग के बाबा दादा लिखा लिए हुए हैं केवला खतियानी है। मतलब हम लोग खतियानी कागजी है। अच्छा, कागजी पंडित पुजारी पुष्ट है जो हमेशा यहाँ पूजा पाठ करते आ रहा है। अच्छा, ठीक। और करता भी चले जाएगा। और ये बाबा भैरवनाथ राजा निमिक ऋषि के द्वारा प्रमाणित है। अच्छा, निमिक ऋषि कब हुए? हाँ, कुशध्वज जी और श्रद्धा जी दोनों भाई थे। उनके पिताजी निमिक ऋषि, सीता जी के परबाबा। सीता जी के परबाबा। हाँ। पूरे मिथिला में 4 महादेव है जो प्रसिद्ध है। ठीक है। सिंहेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान, कपिलेश्वर स्थान, अब भैरव स्थान। ठीक है। पूरे मिथिला में 4 महादेव सुप्रसिद्ध महादेव है। ये बहुत अंकुरित महादेव है। जैसे रावण ने बैद्यनाथ जी को बाबा कैलाश पर जाकर के प्रसन्न किया, बैद्यनाथ जी को प्रकट कराया झारखंड में, उस तरह से राजा निमिक ऋषि जाने से असमर्थ हुए कैलाश, तो यहाँ बाबा भैरवनाथ को प्रसन्न किए, तो यहाँ प्रकट हुए। तो ये यहाँ पे भैरव कुशोध्वज जी की राजधानी है ये। अच्छा, कुशोध्वज धाम भैरव स्थान है। तो ये इसका इतिहास क्या है, मतलब कैसे ये यहाँ पे आए भैरव? तो कहे ना जो राजा निमिक के द्वारा यहाँ पर आए। राजा निमिक जी? हाँ। क्योंकि सीता जी के परबाबा बाबा थे, परम पितामह थे, उन्हीं के पूर्वज थे। और मान्यता क्या क्या है यहाँ? बस वही उन्हीं के द्वारा ये आए यहाँ पर, अंकुरित हुए पृथ्वी से। अच्छा, अंकुरित हुए पृथ्वी से अंकुरित हुए। यहाँ एक गाय आती थी, गौ माता अपने आप उनके शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी, अपने आप दूध छोड़ती थी, दूध स्तन से गौ माता दूध छोड़ती थी। और उसको पीछा किया गया, कुछ लोगों ने पीछा किया, तो बाबा भैरवनाथ अंकुरित हुए। स्वप्न दिए बोखरा के राज साहब हैं, मुजफ्फरपुर बोखरा, वहाँ के राज साहब के स्वप्न दिए। उनको एक भी पुत्र नहीं थे, उनको पुत्र हुआ, मंदिर बनवाए। कहे जो मेरा मंदिर बनवाओ, तुमको पुत्र होगा, मंदिर बनवाओ। में आगे तक? हाँ। तो ये निमिक ऋषि के द्वारा अंकुरित है। बोखरा के राज साहब के द्वारा मंदिर बनाया गया। वो मंदिर तो खैर ध्वस्त हो गया, नया बनाया फिर से, ये सब नव निर्माण में है। अब तो बाबा भैरवनाथ शिव सर्किट से भी जुड़ गया है। और आगे बाबा भैरवनाथ की कृपा है। कुछ ऐसा मूर्ति खंडन है
जब औरंगजेब जब पागल हुआ ना, आप हमको थोड़ा पूरा मंदिर थोड़ा घुमाइए ना, क्या है नहीं है। औरंगजेब जब पागल हुआ तो अंग भंग किया हिंदू के मूर्ति को, देखते ही तो वहाँ पे है और औरंगजेब का पागल किया मूर्ति, माता पार्वती जी का मंदिर है। यहाँ औरंगजेब आप बता रहे हैं, यहाँ है कथा खोटा, ये आप बता रहे हैं, ये क्या है? औरंगजेब जब पागल हुआ ना तो ये माता के चरण पादुका है। सेम पत्थली बाबा भैरवनाथ के भितरियों में अंकुरित है। माता का चरण पादुका है। ये गणेश जी है, कमल के फूल पर आरोपित है। ये क्या बोलेंगे? चरण पादुका है, कमल के फूल पर माता जी थे। अच्छा, ये मूर्ति है। हाँ मूर्ति है, ये सब आरोपित था पहले। अच्छा, यही मूर्ति है जो अंकुरित हुई थी। हाँ ये भी है और मंदिर में भी है बाबा भैरवनाथ का इतना बड़ा दोनों शिवलिंग। तो दोनों दो मूर्तियां थी। जी दिखाइएगा शुभम इसको। तो ये एक मूर्ति ये थी और एक मूर्ति जो अंदर में है वो- अंदर में बाबा भैरवनाथ का शिवलिंग है, माथा मस्तक। अच्छा, तो क्या अंदर वाले मूर्ति को भी खंडित किया? ना नहीं, वो लुप्त हो गए हैं। छोटा मूर्ति है ना, वो लुप्त हो गए हैं। इनको धर काट करके लेके चले गए औरंगजेब। अच्छा, तो ये और ये ये नंदी जी का है। ये नंदी जी जी हाँ, जिसका सिर सर काट के ले गया। और ये क्या है? ये जो बीच में है, ये अंग भंग देता है नहीं, इस सब पत्थर है इधर उधर का है। ये दो चीज बहुत प्रमाणित। ये है नंदी जी, ये है पार्वती जी, आइए गणेश जी का चरण। गणेश जी की। ये गणेश जी हो गए, ये पार्वती जी हैं, ये नंदी जी होगा, और ये नहीं पता है आपको? जी 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 जी, हमको भी पता नहीं है, पूर्वजों ने नहीं बताया तो हम क्या बताएं। अच्छा, यही है यहाँ का प्रमाणित चीज है। बाबा भैरवनाथ का बहुत घोर अपार महिमा है। इनसे जो भक्त मनोकामना मांगता है उसको पूरा होता है। एक लोटा जल और सारा समस्या हल। लेकिन हम लोग बाबा भैरवनाथ के पुजारी हैं, पूर्वजों से होते आ रहे हैं। आज 17वां पीढ़ी हम लोगों का चल रहा है। फिर अभी आपके जो पुत्र हैं, क्या उनको भी आप ये शिक्षा वगैरह दे रहे हैं? एकदम दे रहे हैं, एकदम दे रहे हैं। अभी तो पढ़ाई करा रहे हैं, पढ़ रहे हैं वो लोग। अच्छा, अभी कहाँ पढ़ रहे हैं? यही पढ़ते हैं? हाँ, अभी यहीं पे सरकारी स्कूल। गरीब आदमी हम लोग क्या पढ़ाएंगे? चलन टीका करा के हम सभी पंडा जी क्या 200 घर पंडा जी का भोजन भोलेनाथ कराते हैं। मतलब इसको थोड़ा और समझाइए, क्या भोलेनाथ कराते हैं? बाबा भैरवनाथ के ही कृपा से हम लोग जीते हैं। यहाँ जो भक्तजन आते हैं, हम लोग 200 परिवार है। दोनों सौ परिवार चंदन टीका लगा के फूल लोटा बेच बाच के, फूल लोटा से कमा करके जल फूल से अपना जीवन गुजर करते हैं। इसके अलावा और कुछ? और कोई आमदनी नहीं है। हम लोग कोई सरकार भी नहीं देती है। यहाँ के जनता से हम लोग जीते हैं। ईश्वर जी, तो क्या ये मन नहीं करता है कि जो बेटा हो वो भी इस तरह ना कमा के थोड़ा बढ़िया से रहे, इस तरह से रहे? एक कहावत है, माँ गुण घोर पिता गुण घोर आना कुछ तो थोड़बो थोर। हम कितनों उसको कहीं धर देंगे, लेकिन जो उसका कर्म है वो कर्म तो करना होगा। ब्राह्मण अपना ब्रह्म तो कभी छोड़ता नहीं है, इसी को ब्राह्मण कहते हैं। तो क्या जो आपके बेटे हैं कितने बरस के हैं? अभी तो 12 वर्ष के है, पढ़िए रहा है। अभी पढ़िए रहा है, क्लास में है? अभी तो चौथा पांचवा में पढ़ रहा है, अथी में हिंदी इंग्लिश से। अच्छा, हिंदी CBSE में। यहीं पे जो स्कूल है धरहरवा में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट में नहीं है? नहीं। और आइए ना धरहरवा पंचायत। अच्छा, और आई गांव है? जी जी जी। अच्छा, और आई ब्लॉक हुआ, राजखंड गांव हुआ, भैरव स्थान में राजखंड है। राजखंड दक्षिणी पंचायत में भैरव स्थान। अच्छा, देकुली खुर्द में। किसमें है? राजखंड दक्षिणी पंचायत में है, जी। वार्ड नंबर 3 में है। अच्छा। और देकुली खुर्द में। अच्छा, थोड़ा बटा हुआ। हाँ, अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग घर में? हम अपने घर में तो 15-20 आदमी है। 15-20? हाँ, जो इनके कृपा से जीते। 15-20 आदमी? 20 आदमी, माँ पापा बहन भावो भाई भाई, अपने बाल बच्चा। मतलब जॉइंट फैमिली? जी जी, जॉइंट फैमिली। कितने भाई लेकिन हैं 200 समांग हम लोग हैं, 200 परिवार है पूरे। 200 परिवार इस मंदिर से जी रहे हैं। आपको चैनल लगाए, आप 10 रुपया दिए, वही मेरा एगो आहार है, बस वही है। ना खेती है, ना पथारी है, ना कुछ। यही हम लोगों का पूर्वजों से देन है। और कागजी है महादेव जी हम लोगों को, कागज पर हम लोग अंकित हैं, जो यहाँ के पुजारी। आप भी कागज पे ही अंकित हैं? हाँ। कितने परिवार है जो कागज पे ही अंकित हैं? कितने? पूरे परिवार है हम लोग। 17 घर है पुराना। अच्छा। 17 घर है, खुंदा तक 30-40 घर हो गए। 30-40 के अंदर में हो गए। मतलब केवल आप नहीं, और भी बहुत सारे हैं। वो सब पंडित जी हैं, सब कागजी है। अच्छा, और सारे सब पंडित जी है। अच्छा, इन लोगों से बात की जाए? हाँ, आए, क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम सुधीर पंडा जी हुए। एक सेकंड बैठ जा। सुधीर जी जी। सुधीर, अच्छा, हम सबके नाम के आगे देख रहे हैं पंडा जी लगा हुआ है। तो जितने जैसे यहाँ पे बताया गया हमको कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बता दिया गया है कि आपकी ही पुश्त या फिर आपकी ही पीढ़ी जो है पंडा वाला काम करेगी, तो सारे लोग अपने नाम के आगे पंडा जी लगाते हैं? नहीं, हम लोग जितने पंडा जी, हम लोग एक वंशज है हम लोगों का। वंशज? वंशज है। उस वंशज के अनुसार हम लोग पंडा जी है।
जो हम लोगों के पंडा जी में जो भगवान बसे हुए हैं वो लोग अपने टाइटल भगवान वाला थोड़ा और एक्सप्लेन, भगवान मतलब क्या होता है? भगवान जैसे जिसका पुत्रकरण नहीं हुआ, वो नागोद पुत्रकरण नहीं हुआ, निपुत्र हो गए, तो उनके जगह पर बेटी हुआ तो वो बेटी अपना शादी करके इसी गांव में बस गए, ठीक है, तो वो भगवान हो गए। तो वो जब बस गए तो भगवान हो गए। ठीक। तो वो अपना टाइटल में झा लगाते हैं हाँ। और हम लोग अपना टाइटल में ठाकुर पंडा जी लगाते हैं। अच्छा, ठाकुर पंडा जी जुड़ा हुआ है जी जी साथ में। जी जी। अच्छा, तो मतलब आप कैसे दिनचर्या क्या होती है आपकी? कितने बजे आते हैं जाते हैं? हम लोग सुबह 4 बजे यहाँ आ जाते हैं। सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे और सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक हम लोग यहाँ रहते हैं। सुबह 4 से रात्रि 10 बजे? 10 बजे तक। अच्छा, 10 बजे तक भोला बाबा के सेवा, मंदिर धोना, आरती करना, भोग लगाना, साफ सफाई सब कुछ हम ही लोगों को देखना रहता है। अच्छा, साफ सफाई भी आप ही लोग करते हैं? हम ही लोग करते हैं। अच्छा, पूरा मंदिर का? पूरा मंदिर का साफ सफाई हम ही लोग, सर जितने पंडा जी सब है वही लोग करते हैं। वो बॉल खराब हो जाएगा तो वो भी पंडित जी बदलेंगे। तो ये जो मंदिर है ये किसके अंडर में आता है? कि सरकार के अंडर में है या फिर ये कम्प्लीटली आप लोगों के अंडर? नहीं, पंडित जी के अंदर में। अच्छा, कंप्लीट पंडित जी के अंदर हाँ, है। हाँ। 200 पंडित जी आपने जो बताया, हाँ, वही हम ही लोग 200 परिवार सब कोई देख रेख करते हैं। मतलब अगर ये जो जैसे हम देख रहे हैं, शुभम वहाँ दिखाइएगा, जैसे वहाँ देख रहे हैं वहाँ बांस लगा हुआ है, तो वो सब का निर्माण हो रहा है? क्या हो रहा है वहाँ? वो पुनः अभी निर्माण हुआ है, बन करके तैयार हुआ है। अभी एक बार पेंटिंग हो चुका है, फाइनल पेंटिंग नहीं हुआ है, इसके लिए अभी तक लगा हुआ है। वो जो निर्माण है वो भी आप ही लोग करवा रहे हैं? जी हाँ, हम ही लोग मंदिर में जो चंदा आते हैं, हाँ। उसके पैसा से ही सब हुआ है। बस चंदा जो मिलता है। अब जैसे यहाँ मुंडन होता है, विवाह होता है, सत्यनारायण पूजा होता है, उस समय एक रसीद काटते हैं हम लोग, वही पैसा से इतना विकास चला रहे हैं। सरकार से हम लोगों की कोई मदद नहीं मिलती है। सरकार से मदद लेने बोलना चाहेंगे? सरकार से जो मदद मिले? सरकार तो हम ही लोग से मदद ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सरकार हम लोगों को साल में 4 गो मेला लगता है यहाँ पर। शिवरात्रि मेला, सावन सोमवारी मेला, इतवारी सोमवार मेला, बसंत पंचमी मेला। उसमें वो लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब से यहाँ ले जाते हैं और मंदिर के विकास के लिए कुछ नहीं देते। करोड़ों रुपए सरकार ले जाती है? सरकार ले जाते हैं। क्या टैक्स? नहीं, डाक लगाते हैं। जितने बिहार सरकार मेला लगता है ना, सब मेला डीएम सरकार लगाते हैं और वो लगा करके जो पैसा सब रिकवरी करके ले जाते हैं। कितना पैसा? मतलब मान के चलिए एक बार शिवरात्रि मेला का एक बार का डाक लगता है तो 50 लाख का लगता है। 50 लाख का? 50 शिवरात्रि खाली 50 लाख। 50 लाख तो सरकार लेके जाती है। आप लोगों के पास कितना आता है? नहीं, 1 रुपया नहीं। उसमें से कहाँ आता है? कोई में से नहीं आता है। चंदन टीका लगाते हैं तो भिख दुख मांग के हम लोग जीते हैं। वो तो आता है जो यहाँ के कोई ऐसा नेता नहीं है जो भैरव स्थान का रुपया रेवेन्यू कहाँ गया और उसमें से आना है, हर जगह आता है, उसमें से खर्चा के लिए मंदिर के नाम पर। कोई नेता ऐसा नहीं जो वो पैसा ला करके यहाँ मंदिर में लगाए। नहीं, कुछ नहीं। यहाँ कैंपस में जो पब्लिक आते हैं, जो शुभ काम कराते हैं, मुरन विवाह जनेऊ, उसी का रसीद हम लोग काटते हैं, उसी से हम लोग ये कर रहे हैं। सरकार से हम लोग को कोई मदद नहीं मिलती है। ये थोड़े अचरज की बात है, कारण हम बता रहे हैं, क्योंकि सरकार अक्सर जो है वो भगवान की बात करती, ईश्वर की बात करती है। आप देखेंगे एक तरह से अगर वोट भी है पड़ रहा है, खासकर अगर बीजेपी की भी वो बात करें तो वो ईश्वर को लेके, भगवान को लेके बहुत ही ये कहती है कि साहब हम जो हैं भगवान की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ज़मीन पर आकर देख रहे हैं तो आप ये पा रहे हैं कि मिथिलांचल में, मिथिला में जो एक मंदिर, जो प्रमुख मंदिर शिव मंदिर में गिना जाता है भैरव स्थान, वहाँ के पंडा ये शिकायत कर रहे हैं कि साहब उनकी तरफ से सरकार को रुपया दिया जा रहा है, ना कि सरकार को की तरफ से उनको मदद मिल रही है। ये एक बड़ी चीज़ है जो सामने आनी चाहिए। अच्छा, ये बात बताइए, थोड़ा हम चलते चलते ही बात करते हैं। हमको आप भी आ जाएंगे, आप भी आइए। हाँ, लोग से बतिया। जो चंदा लेते हैं यहाँ पब्लिक से, उसका विकास दिखा रहे हैं। जो अभी आप देखिए कैमरा लगाए हुए हैं मंदिर में, बाजा खरीदे, मंदिर बनाए, ग्रिल गेट लगाए, ये सब मंदिर के ही चंदा। कुछ हमारे साथी लोग हैं, पंडा जी लोग हैं, ये सब बताएंगे। इन लोगों से पूछिए जो ये सब देखिए, यहाँ भी फोकस कर दीजिए, ये सब मंदिर का विकास का व्यवस्था ये सब आप लोग करवाएं। हाँ। तो वो जो सरकार जो आप बोल रहे हैं कि 50 लाख रुपए जो लेके जाता है, यहाँ 1 रुपया खर्चा नहीं, तो 50 लाख किस चीज का लेके जाता है? मंदिर का रेवेन्यू टिकट का, मेला ग्राउंड का अपना लेते हैं। मेला कहाँ? सरकारी मेला है। है। ये रोड से उमर लगता है। इस रोड से उधर? हाँ, मंदिर गेट से बाहर, मंदिर के गेट जो है ना, इससे बाहर। अच्छा, यहाँ पे अभी शुभम आप दिखाएंगे इधर
तो ये जो सामने आप देख रहे हैं, तो उधर इतना है, ये सब मेरा सीढ़ी सरकारी पर में। जो भी है सब बिहार सरकार है। मतलब सीढ़ी से उधर बिहार सरकार। बिहार सरकार। तो ये जितने जो आगे दुकान वगैरह लगे हैं वो सब सरकार को टैक्स देते हाँ, वो सब सरकार को देते हैं। अच्छा, सरकार को साल भर में यहाँ से करोड़ों का आमदनी है करोड़ों काम। बिहार सरकार को। और आप खर्चा एक रुपया नहीं। बिहार सरकार के यहाँ खर्चा 1 रुपया नहीं, आमदनी साल भर में माने करोड़ों का। 4 ठो यहाँ ठिका लगता है। ठीक है। जैसे शिवरात्रि का शिवरात्रि में यहाँ जो मेला लगता है 22 दिनों का, शिवरात्रि 3 दिन पहले से और होली जो सम्मत जलती है उस दिन तक, तो मोटा मोटी 40 से 50 लाख की वो ठेकेदारी रहती है, डीएम ऑफिस से होता है। उसके बाद सावन का ठेकेदारी होती है सभी सोमवार का, वो भी डीएम ऑफिस से होता है। उसके बाद अनंत चतुर्दशी का होता है, वो ब्लॉक ऑफिस से होता है। ऐसे चार एतवारी सोमवारी इस मंदिर के नाम पे ही वो सारे मेले लगे। सब बाबा भैरवनाथ मेला के नाम से लगता है। खर्चा यहाँ एक स्ट्रीट लाइट सांसद महोदय से लेकर के विधायक तक को कितना एप्लीकेशन दे दिए हुए हैं, एक स्ट्रीट लाइट मंदिर प्रांगण में नहीं लगा हुआ है। ये जितनी सारी चीजें करवाई हैं सब आप लोगों ने करवाई। सारी पब्लिक की व्यवस्था से हाथ पर जोड़ करके, कोई शुभ काम उनका होता है, मुंडन, गाड़ी पूजा, सत्यनारायण पूजा, छठी, कुछ भी होता है, उनसे रसीद के पैसा से एकत्रित करके हम लोग जितने समय अपने मुंह पर ताला लगा करके, हम लोग का आमद वही है जो आपको आशीर्वादी दिया कोई, आप 5, 10, 50 दिए, वही आमदनी हम लोगों का है। जितना रसीद खर्चा है उस सबसे हम लोग मंदिर का विकास करते हैं पूर्वज से ही। विगत वर्ष में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार राय के तरफ से एक मंदिर का एक ही काम हुआ, विधायकी से एक बाउंड्री हुआ। हाँ, ये बाउंड्री जो है, जो लाल कलर का, हाँ, इसमें अब आप भी काई वगैरह, हाँ, वो बाउंड्री सिर्फ विधायक कोष से बना हुआ है, नहीं तो उसके बाद कुछ नहीं। वही बाउंड्री बनी। हाँ, और वो भी उतनी ही दूर। वही नहीं, ऐसे करके यहाँ तक, मतलब यहाँ तक कि जो एक 4 दीवारी आप बोले मंदिर का, ये विधायक कोष से कुछ नहीं है। और राम सूरत राय जो अभी विधायक हैं उनका तरफ से कुछ नहीं। देवस्थान में उनके नाम का एक ईंटा भी नहीं कराया है। शिलापट मंदिर के नाम से कुछ नहीं है। बाहर जो काम किए होंगे मंदिर में शिलापट उनका एक भी नहीं है, एक ईंटा का भी। सार्वजनिक जगह पर उनका कोई काम योग्य नहीं है, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या आप लोग क्या देख रहे हैं? राम सूरत राय देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जो हमारे मंदिर के लिए कुछ काम करेगा, हमारे धर्म को बना करके रखेगा, उसको देख करके ही हम लोग मतदान करेंगे। बीजेपी तो धर्म की बात करती है। देखिए, हम लोग कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। जो हमारा पर्सनल जो कल्याण करेगा उसके लिए हम आगे मतदान करेंगे। बीजेपी, आरजेडी और ये जो जनसर्व, इससे हमको किसी से नफरत किसी से नहीं है। नफरत किसी से नहीं है हमको, नफरत हमको किसी से नहीं है। जो हमारा मंदिर के और हमारे पूरे मेरे समाज को कल्याण करेगा उसको हम मतदान करेंगे। सब तो अपना समाज की कल्याण के ही लेकर के मतदान किया जाता है। पर्सनल हमें कोई मैंने ऐसा इशू नहीं है हमें इंदिरा आवास दे दिया जाए 5,000 से 10,000, इससे हमको मैंने मतलब नहीं है। जो हमारे धर्म को और हमारे मंदिर को संरक्षण करेगा हम लोग उसी को मतदान करेंगे। तो आप ईश्वर जी आप बताइए, इस बार तो विधानसभा चुनाव है, हम जितना देखे, जितनी लोगों से हमने बात की, उनमें ना एक बात उन्होंने ये कही कि साहब हम बीजेपी के वोटर तो हैं, लेकिन अगर मौजूदा विधायक अगर राम सूरत राय रहेंगे, अगर उनको टिकट मिलेगा तो हम उनको वोट नहीं करेंगे। हाँ, तकलीफ इस तरह की चीजें हमने सुनने में मिली है। पर्सनल तकलीफ होगी सर, पर्सनल तकलीफ मान के चलिए। आप है, आपसे मैंने कुछ आशा लेकर के हम मैंने आपके यहाँ गए और मेरा वो काम नहीं हो पाया, तो हम किसके पास जाएंगे? वोट आपको किए, आप चुन करके आप आए हैं हमारे विधानसभा में, आपसे हम कोई काम कहें तो मेरा काम नहीं हुआ तो हम किसको कहेंगे? मेरी आवाज़ ना आप है विधानसभा में, हम अपनी आवाज़ आपको बना करके भेज रहे हैं। कोई विधायक को, किसी क्षेत्र से जो विधायक है उसको जनता क्या करता है, वोट क्यों देता है? विधानसभा में हम जा सकते हैं, हम ऑथराइज तो नहीं है, ऑथराइज विधायक है, तो विधानसभा में तो मेरी आवाज़ कौन उठाएगा? वहाँ विधायक उठाएगी, आम जनता वहाँ जा नहीं सकता है। आम जनता का तो एक मीडिया माध्यम है जो मैंने बोल करके अपना भड़ास निकालता है, क्या करे? उसको तो बोली पर भी लगाम है। वैसे हम कुछ बोल देंगे, हो सकता है कोई नेता हम पर दबाव डालेगा, कोई किसी माध्यम से, ये भी होता है। तो हमारा आवाज विधानसभा में कौन उठाएगा? विधायक ही उठाएगा। सर बताएगा इस बार किसका सरकार बनेगा बिहार में। मतलब ये आने वाला समय बताएगा। तभी बात में दबी, मतलब ये खुल के नहीं बता रहे हैं कि ये किसके पक्ष में है, लेकिन एक दबे आवाज में ये इशारा जरूर कर रहे हैं कि ये जो मौजूदा विधायक हैं उनसे नाखुश हैं। बाकी आपने ये रिपोर्ट देखी, भैरव स्थान के बारे में आपने जाना, इतिहास जाना, यहाँ के जो पंडा हैं उनकी राय आपने जानी। बाकी और रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहें ग्राउंड जीरो के साथ। दूसरे रिपोर्ट में आपसे मुलाकात। पार्वती।
गणपति पते